हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं डॉक्टर हार्दिक ढाकेचा। तो आज हम बात करने वाले हैं बार बार हो रहे बलगम के बारे में। तो अगर आपको बार बार बलगम हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए आप कई सारे उपाय कर चुके हैं और आप कई सारे डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं और साथ ही साथ आपने बहुत सारे पैसा भी खर्च किया है, फिर भी आपको उसमें कुछ आराम नहीं हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी 4-5 टिप्स जो आपको, जो बार बार ये बलगम हुआ है और बहुत लंबे टाइम से बलगम है, तो उसे ठीक करने के लिए ये उपाय आपको बहुत ही फायदेमंद है। और आपको ये जो बलगम लंबे टाइम से है तो उसे ठीक करने में ये सब उपाय आपको मदद करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, आज के वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ बलगम को ठीक करने का उपाय, और साथ ही में मैं आपको बताने वाला हूँ कि होम्योपैथिक दवाई से भी कैसे ये बलगम जो लंबे टाइम से है और बार बार हो रहा है तो उसे भी ठीक कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि बलगम कितने प्रकार के होते हैं। तो बलगम रंग के हिसाब से अलग अलग होते हैं। मतलब बलगम जो है वाइट कलर का बलगम होता है और कई बार वो वाटरी होता है, मतलब पतला होता है, और बलगम ज़्यादातर गाढ़ा होता है। तो जो वाइट कलर का बलगम होता है और येलो कलर का भी बलगम होता है, और ग्रीन कलर का भी बलगम होता है, और साथ ही साथ कई बार तो जो बलगम के साथ खून भी आता है। तो ऐसे कई सारे बलगम के टाइप्स होते हैं जो जिससे पता चल सकता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। ये जानने के लिए ये बलगम के कई सारे टाइप्स है। तो दोस्तों, आप बलगम को ठीक करने के लिए 200, 500, 1000 इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, फिर भी आपको ये ठीक नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताने वाला हूँ जिससे आप ये बलगम ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, अब देखते हैं कि बलगम किस बीमारी में सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, जो बलगम अस्थमा वाले जो मरीज है उसमें बलगम ज़्यादा मात्रा में होता है। ये ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से अस्थमा वाले मरीज को कई सारी समस्या भी हो सकती है। तो ये बलगम ज़्यादा होने की वजह से अस्थमा वाले मरीज में उन्हें सांस लेने में दिक्कत होता है, और कई बार थोड़ा चलते हैं तो भी सांस लेने में दिक्कत होता है, और जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो भी सांस फूल जाता है और थकान महसूस होने लगता है। ये सारी समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि जो बलगम है वो जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें जम गया है, या तो उसमें चोकअप हो गया है, उसकी वजह से ये सांस लेने में तकलीफ होता है। तो अस्थमा जैसी बीमारी में अंदर जो हमारी ब्रोंकियल्स है और जो हमारे जो लंग्स के सेल है और जो नलियाँ है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। नैरो मतलब सिकुड़ जाती है, तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होता है और बलगम उसमें फंस जाता है। तो ये जो अस्थमा जैसी बीमारी में जो ये नलियाँ है उसको खोलने के लिए या ब्रोंकियल्स को फुलाने के लिए दवाई लेनी जरूरी रहती है, दवाई लेनी पड़ती है। और ये दवाई जो नलिया है उसको खोल देती है तो बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है। और दूसरा कि अस्थमा वाले पेशेंट को पंप आता है, जो ये पंप भी ऐसा ही काम करता है, जो नलिया है उसे फुला देता है तो उसकी वजह से बलगम है वो बाहर आ सके और जो हमारी अस्थमा वाले पेशेंट की बॉडी में से बाहर निकल जाए, तो उसकी वजह से उसे जो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है वो भी आराम हो सकता है। और दोस्तों, जो बलगम के साथ खून आता है तो उसमें आपको लंग कैंसर या कोई दूसरी बड़ी बीमारी होने का संकेत हो सकता है। इसीलिए अगर आपको बलगम में से खून आता है तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और जो आपको कोई भी रिपोर्ट्स करना है तो वो रिपोर्ट्स भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो बलगम में से खून आ रहा है वो आपको कोई बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। इसीलिए बलगम में से खून आए तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाइए। और दोस्तों, अगर आपको एलर्जी है, कोई भी चीज़ से एलर्जी है, आपको हवा से भी एलर्जी है, अगर आप कहीं जो धुआं हो रहा है ऐसी जगह पे जा रहे हो, या केमिकल्स की जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ है और वो जगह पे जा रहे हो तो एलर्जी है, और वहाँ पे जाके आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगे, या आपको जो छींके आने लगे और बाद में जाके वो बलगम हो जाए, तो बार बार वो तकलीफ आपको हो रहा है, बार बार ये समस्या आपको खड़ी हो रही है, तो वो जो अब जिस चीज़ का आपको एलर्जी हो रहा है तो वहाँ पे जाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और कई बार क्या है कि धुएं से ऐसे हो रहा है और आप बाहर जा रहे हो तो भी हो रहा है, तो आपको मुंह पे मास्क मास्क लगा के जाना चाहिए। और जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है, आपको दूध
से भी एलर्जी हो सकता है या कोई भी चीज़ से एलर्जी हो सकता है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो आपको बार बार छींके आना चालू हो जाएगा और बाद में जाके वो बलगम जमा होना चालू हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी आपको समस्या आगे जाके बार बार होती रहेगी। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये बलगम को घर पे कैसे ठीक करें। तो उसमें सबसे पहला है हाइड्रेशन, यानी कि आपको अपने बॉडी में पानी सबसे ज़्यादा लेना है। हाइड्रेशन यानी कि आपको पानी ज़्यादा पीना है। पानी क्यों ज़्यादा पीना है? अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपको, अगर बलगम जो गाढ़ा है, और ज़्यादातर बलगम क्या है, गाढ़ा ही होता है, तो अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो आपके बलगम को पतला रखता है और पतला करता है और आपकी बॉडी में से आसानी से बाहर निकलने में वो मदद करता है। और दूसरा एक देखें तो आप कोई भी हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी यानी कि जो अदरक अदरक की टी बना सकते हैं, और दालचीनी डाल के भी उसका चाय बना सकते हैं, और आप दूध में अदरक डाल के भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप करते हैं तो इससे भी आपका जो बलगम है वो टूटेगा और जो पतला बन जाएगा, उसकी वजह से वो आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। और तीसरा देखें तो आपको स्टीम लेना है, मतलब वाटर जो गर्म, आप पानी को गर्म करके उसका जो भाप आ रहा है उसे आप नाक से और मुंह से सांस में लेना है। तो ऐसे आप करेंगे तो जो आपका गले में या नाक में जो बलगम जमा हुआ है उसे वो पतला करने में मदद करता है और उसे बाहर निकलने में मदद करता है, और आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसे कंप्लीट हेल्दी और साफ सुथरा रखने में ये मदद करता है। इसीलिए आपको स्टीम लेना भी अच्छा है। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि आपको अगर अस्थमा है या कोई भी रेस्पिरेटरी के रिलेटेड समस्या है तो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक दवाई सबसे बेस्ट है, जो आपको जड़ से ख़त्म करने के लिए मदद करती है। तो अगर ये बलगम आपको बार बार हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवाई है, उसमें मैं आपको 3 दवाई का नाम बताता हूँ। तो पहली है पल्सटीला, दूसरी है कैलकेरिया काब और तीसरी है हेपारसल। तो ये 3 मेडिसिन तो है ही ठीक करने के लिए, लेकिन बाकी दूसरी कई सारी मेडिसिन है जो आपको, जो बार बार ये बलगम हो रहा है उसे भी ये मेडिसिन सब ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें से कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसी ही नई जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनको बार बार बलगम हो रहा है, और ये कुछ कोई चीज़ का एलर्जी है उसकी वजह से भी उनको बलगम बन रहा है। तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, तो ताकि उनको भी इसमें से नई कुछ जानकारी मिले।